क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, और उसे ही क्या कहा गया, क्वांटम फिजिक्स। इस अध्याय में हम उन प्रायोगिक तथ्यों का वर्णन करेंगे जिनसे क्वांटम भौतिकी का विकास हुआ। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। क्वांटम भौतिकी का जन्म कृष्णिका विकिरण ऊर्जा स्पेक्ट्रम को समझने के प्रयासों से हुआ। कृष्णिका के विकिरण ऊर्जा वितरण या स्पेक्ट्रम्स जो प्राप्त हुए, उनकी व्याख्या चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांतों से नहीं की जा सकती थी। वीन्स रेले जीन्स द्वारा कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए दिए गए नियम चिरसम्मत भौतिकी पर आधारित हैं, लेकिन उनके द्वारा कृष्णिका विकिरण वर्णक्रम, यहाँ पे वर्णक्रम वर्ड डिफाइन हुआ है, जो कि स्पेक्ट्रम को हिंदी में कहते हैं, उस स्पेक्ट्रम के संपूर्ण भाग की व्याख्या नहीं की जा सकी थी। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो टोटली डिफाइन नहीं हो पाई थी। तब हमें पता चला कि कुछ नए बदलाव की जरूरत है फिजिक्स में, और वो था क्वांटम मैकेनिक्स का स्टार्टिंग। इस संदर्भ में सर्वप्रथम मैक्स प्लांक ने 1900 में, सन 1900 में कृष्णिका के वर्णक्रम की व्याख्या एक क्रांतिकारी सिद्धांत द्वारा की। प्लांक के अनुसार कृष्णिका द्वारा ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन कृष्णिका में उपस्थित दोलकों की ऊर्जा परिवर्तन के कारण होता है, जो सतत होने की अपेक्षा एक निश्चित मात्रा के गुणजों के बराबर परिवर्तित होती है। गुणजों मतलब मल्टीपल्स, अर्थात ऊर्जा में परिवर्तन ऊर्जा की एक न्यूनतम मात्रा h न्यू के पूर्णांक गुणज के बराबर होती है, जहां h एक नियतांक है जिसे अब प्लांक नियतांक कहा जाता है, और न्यू जो है वो दोलकों की आवर्ती है। मतलब जो एनर्जी है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ h न्यू होगी, ऐसा कहा गया है यहाँ पे। अब विकिरण का क्वांटम सिद्धांत यही है। तो जो क्वांटम थ्योरी है वो यही है कि जो एनर्जी है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच न्यू होगी। तो अभी तक हमने देखा है कि जो चिरसम्मत भौतिकी थी वो सभी जो थ्योरीज थी, फिजिक्स के लॉ थे, उन सबको डिफाइन करने में असफल हो गई 90s में, 19वीं सदी में। तब कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स हुए, उन एक्सपेरिमेंट्स से हमने ये पता चला कि जो थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी है, वो इन सभी को एक्सप्लेन कर पाएगी। तो वहाँ पे जो क्लासिकल थ्योरी है वो फेल हो गई, और वहाँ से एक नई थ्योरी का जन्म हुआ जिसको क्वांटम थ्योरी कहा जाता है। क्वांटम थ्योरी में इनिशियली सबसे पहले यही बताया गया कि जो एनर्जी है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पर्टिकुलर अमाउंट, जो कि एच न्यू है, एच न्यू के बराबर होती है। अब यहाँ पे न्यू तो जो हमारी दोलक की आवृत्ति थी, और एच था प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट बहुत बार एक्सप्लेन होता है और बहुत से डेरिवेशन में एक महत्वपूर्ण रोल भी अदा करता है एच। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इस सिद्धांत में एक नए विचार का उद्गम हुआ, जिसमें भौतिक राशियों जैसे ऊर्जा का सतत मान यानी कंटिन्यूअस वैल्यू ऑफ एनर्जी नहीं मिलकर क्वांटीकृत या विविक्त या डिस्क्रीट वैल्यू प्राप्त होती है। एनर्जी की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअस कभी नहीं मिलती, वो मिलती है डिस्क्रीट फॉर्म में। इस सिद्धांत जिसमें ऊर्जा को विविक्त माना गया अर्थात डिस्क्रीट माना गया, से कृष्णिका वर्णक्रम को ही नहीं अपितु प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा की व्याख्या, कॉम्पटन प्रभाव को भी सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है। इन सब में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण रोल है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से ही क्वांटम यांत्रिकी की नींव रखी जा सकती है। तो कृष्णिका के प्रेक्षित वर्णक्रम की व्याख्या करने में असफलता के अतिरिक्त क्लासिकल थ्योरी में परमाणुओं के स्थायित्व, ठोस तथा गैसों की विशिष्ट ऊष्माओं, परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित विविक्त वर्णक्रम, परमाणुईय क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि की गति की व्याख्या करने में भी असफल रहा।
जो हमारी क्लासिकल थ्योरी थी, वो न केवल ब्लैक बॉडी रेडिएशन बल्कि बहुत सारे ऐसे उसके बाद में एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनको एक के बाद एक के बाद एक एक्सप्लेन नहीं किया जा सका क्लासिकल थ्योरी से। तब हमें एक नई थ्योरी की जरूरत पड़ी और वही क्वांटम थ्योरी कहलाई। इस प्रकार चिरसम्मत सिद्धांत की अपूर्णता के कारण ही क्वांटम यांत्रिकी का विकास हुआ। तो दोस्तों, ये था क्वांटम यांत्रिकी का विकास और उसके बारे में इंट्रोडक्शन। आगे के वीडियोस में हम इसी सेशन को थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे और ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।